बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की केस की जो ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत थी उससे मुतल्लिक आपको आगाह करूँगा कि आज बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई, उसमें क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। कल और परसों का दिन क्यों अहम है? कल जो है वो एक केस की समाअत है और परसों जो है वो 2 केसेस की समाअत है। इसके अलावा मैं बात करूँगा तकरीबन पिछली 3 वीडियोज़ में मैंने आपके सामने जो कॉल रिकॉर्ड डाटा है उससे का जो तफसीलात हैं वो स्टेप बाई स्टेप आपको बताई हैं। उसमें 20 जुलाई का जो टाइम है तकरीबन 1 से 2 बजे का, वो क्यों क्रूशल है, क्यों उस पर एग्जामिन करना ज़रूरी है, क्यों बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं बज़ाहिर, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो सामने जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत थी। आज जो शाह खावर हैं उन्होंने आज इस केस में दलाइल देने थे। आज तकरीबन 10:30 बजे ये 7:37 पर यह समाअत शुरू हुई है, लेकिन शाह खावर जो है वो पेश नहीं हुए। बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी और उनके जो साथ जो वकील होते हैं वो वकील साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, और असद जमाल जो वकील हैं जो ख्वाजा हारिस के साथ होते हैं वो भी कमरा अदालत में जो रोस्टरम पे मौजूद थे। शौकत मुकद्दम जो है वो भी मौजूद थे। लेकिन जब समाअत जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी ने अदालत के सामने ये कहा कि हमने एक CM दायर की है, जिस CM में हमने जो एडिशनल सेशन जज के पास ताहिर ज़हूर जो थेरेपी वर्क का जो मालिक है उनकी जानिब से एक 22A की दरख्वास्त दायर की गई थी। 22A की दरख्वास्त ये थी कि उनका ये कहना था थेरेपी वर्क वालों का कि हमने कोसार थाने में एक दरख्वास्त दी है कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र और उसके साथ जाकिर जाफ़र, असमत आदम जी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन कोसार थाने ने जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ वो 22A में एडिशनल सेशन जज के पास आए थे और एडिशनल सेशन जज ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। वो जो ऑर्डर था एडिशनल सेशन जज अता रबानी का वो प्लेस किया है जो शाह खावर जो है मुद्दई के वकील हैं उनकी जानिब से एक एडिशनल जो दरख्वास्त है वो दायर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी ने ये कहा कि वो ऑर्डर हमने रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, और अदालत ने वो जो दरख्वास्त थी उनकी वो मंजूर कर ली और ये कहा कि इस ऑर्डर को इसके साथ जो है वो प्लेस कर लिया जाए। उसके बाद अदालत ने पूछा बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी से कि शाह खावर साहब किधर हैं? तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि शाह खावर जो हैं वो आज पेश नहीं हो सकते, वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, इसलिए अदालत के सामने नहीं आए। तो अदालत ने कहा कि आज हमने खुसूसी तौर पर टाइम ये रखा था तो उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अदालत को बताया गया कि वहाँ पे क्योंकि केस थे इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सके। तो इसी दौरान जो असद जमाल वकील हैं जो ख्वाजा हारिस के साथ आते हैं वो जो मुल्ज़मान की जानिब से उनकी जानिब से कहा गया कि अगर अदालत 1 घंटा जो है केस मुलतवी कर ले तो 1 घंटे के बाद केस सुन ले और शाह खावर आ जाएँ और इस पर दलाइल दें। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि ये तो फिर इसी तरह ही हुआ कि 1 घंटे के बाद हमारी टी ब्रेक होगी, उसके बाद हमारी डिवीजन बेंच होगा, उसके बाद हमारा स्पेशल डिवीजन बेंच होगा, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल उन्होंने फिर कहा जी आधा घंटा जो है वो डिले कर लें। तो फिर जो ख्वाजा हारिस जो वकील हैं शाह खावर के साथ जो वकील होते हैं उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो बिजी हैं और कल भी मसरूफ़ हैं, आप परसों तक जो है वो या जुमरात तक अब केस की समाअत जो है वो मुलतवी करें। बहरहाल जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं जब उन्होंने ये सुना उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़मानत का मामला है, बेल का केस है, अपील तो ना बनाएं इसको, इस पे आपको आर्कू करना है। आज के लिए रखा हुआ था ये मामला। तो जो वकील हैं शाह खावर के साथ होते हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट है वो मौजूद है कि हमारे केस वहाँ पे लगे हुए हैं आज भी और कल भी। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इस तरह तो लिस्टें जो है वो जो कचहरी में वकील लिए फिरते होते हैं कि हमारे फ़लाँ में भी केस है, फ़लाँ अदालत में भी केस है, अब हम इसको डिले जो है वो नहीं कर सकते, इस पर जो है वो आएँ और आप जो है वो इस मामले को बहस करें। ये तो 15 मिनट का मामला है। तो मैं जो है वो 3 समातों से ये सुन रहा हूँ, आज चौथी समात है, कल 5वीं होगी, फिर अगले दिन रिबटल होगा ख्वाजा हारिस का, तो ये 6 समातें हो जाएंगी। तो ये तो एक बेल मैटर है, इसको तो हम जो है एक तो इन डेप्थ नहीं लेके जा सकते ना अपील बना सकते हैं, इसको हमने जो है वो डिसाइड करना है। तो ताहम अदालत ने इस केस में अब कल की जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। कल जो शाह खावर हैं वकील हैं जो शौकत मुकद्दम के, वो इस केस में आएंगे और दलाइल देंगे और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। 11:15 बजे का जस्टिस आमिर फ़ारूक
साहब ने टाइम रखा है और कल इस केस की समाअत होगी। कल 22 सितंबर का तारीख जो है वो बड़ी अहम है। कल यहाँ पे समाअत भी होगी और कल 4 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जो नूर मुकद्दम के फ्रेंड्स हैं और नूर मुकद्दम की जो फैमिली है, उनकी जो सिस्टर हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक जो मुजाहरा भी रखा गया है। एक जो है वो केस के हवाले से वो यकीनन जो है वो बात करना चाहेंगे, वो इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि इस केस का स्पीडी ट्रायल भी हो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके मद्देनज़र हैं। और कल हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है। कल 22 सितंबर को 2 इवेंट होंगे, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़मानत पर समाअत और दूसरा नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। अब 23 सितंबर पे अगर आएँ तो 23 सितंबर का दिन भी बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 23 सितंबर को थेरेपी वर्क के जो 6 मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ उनकी जो ज़मानत हुई थी, एडिशनल सेशन जज अतार रबानी जो ज़मानत उनको ग्रांट की थी, उनकी ज़मानत मनसूखी का केस यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी अदालत में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास वो केस लगा हुआ है और जस्टिस आमिर फारूक उस केस की भी समाअत करेंगे और उसमें भी नोटिस हो चुके हैं और 23 सितंबर को यहाँ पे उस पर दलाइल भी होने हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़मानत की दरख्वास्त है और थेरेपी वर्क वालों की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त है, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। अगर जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी को दरख्वास्त ज़मानत उनकी मंजूर हो जाती है और उनको अदालत रिहा करने का ऑर्डर कर देती है तो असमत जो थेरेपी वर्क वालों की ज़मानत मनसूखी के लिए शौकत मुकद्दम ने दरख्वास्त दायर की हुई है, वो दरख्वास्त भी मंजूर नहीं हो सकेगी। ये बड़ा जो कनेक्शन है इसमें। अगर जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर नहीं होती तो फिर थेरेपी वर्क वालों की ज़मानत मनसूखी का आर्डर जो है वो मुख्तलिफ भी आ सकता है। तो ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। यकीनन ऑर्डर तो कोर्ट ने करना है कि क्या ऑर्डर होगा और क्या नहीं होगा। अब आते हैं कि 23 सितंबर के दूसरे इवेंट की तरफ। ये नूर मुकद्दम जब से ये 20 जुलाई का वाक़या हुआ है उसके बाद आप ये समझें कि 23 सितंबर का दिन इंतहाई अहम है और ये पहला दिन होगा जब ट्रायल बाकायदा तौर पर इस केस का शुरू होगा, क्योंकि इस जो 23 सितंबर को एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने 6 मुल्ज़मान जो अडियाला जेल में कैद हैं और 6 मुल्ज़मान जो रिहाई पे हैं, ज़मानत पे हैं थेरेपी वर्क के, इन तमाम को इस्लामाबाद कचहरी में अपनी अदालत में तलब कर रखा है। जब वो पेश होंगे तो उनको जो चालान की नकूल हैं वो उनके सामने उनको जो तकसीम की जाएंगी और उसके बाद अदालत बाकायदा उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख जो है वो मुकर्रर करेगी और वो होपफुली वो तारीख जो है हफ्ता 10 दिन उसके बाद जो है वो 23 सितंबर के बाद आ सकती है। तो ये 21, 22 और 23 सितंबर जो तीनों दिन हैं ये नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। शॉर्टली आखिर में जो एक बात कर दूं कि कॉल डाटा में जो मैं 3 वीडियोस कर चुका हूं उनमें जो 20 जुलाई का तकरीबन 1 बजे से 2:30 बजे तक के दरमियान में जो जाकिर जाफ़र और शौकत मुकद्दम की भी बात हुई, उसमें जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की बात हुई, जाकिर जाफ़र और ज़ाहिर जाफ़र की भी बात हुई और बड़ी तफसीलन बात होती रही है। मेरा ख्याल ये है कि अगर इन कॉल्स का जो कंटेंट है वो सामने आए तो हो सकता है कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ जाएं, लेकिन कबल अज़ वक्त कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट में देखेंगे कि ये मामला कहाँ तक जाता है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, इस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।